नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे किंग बन सकते हैं, यानी कि आप शेयर मार्केट कह सकते हैं। शेयर मार्केट में आप कैसे अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हैं, करियर के साथ साथ सक्सेस पा सकते हैं उसमें, यानी कि आप पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके हथेली में ये सारे चिन्ह हैं, इस प्रकार से योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मार्केट में जाएं और वहां से आप बहुत सारे ह्यूज ऑफ मनी का अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, कुछ एक पॉजिटिव साइन होता है जो आपके पाम में है, तो यस, आप अपने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपके पाम में वो साइन है, कुछ एक पॉजिटिव साइन। अदरवाइज अगर ये साइन नहीं है तो कभी भी आप मत जाना शेयर मार्केट में। तो आप देखना, देखिए ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इसमें दो प्लेनेट जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। दो प्लेनेट है, एक है मरकरी और एक है सूर्य, सन। देखिए मरकरी का क्या गुण होता है, बुध का क्या गुण होता है। देखिए ये दो प्लेनेट को आप समझेंगे तो आप अपने कुंडली में भी खुद ही चेक कर सकते हैं और पाम में भी खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमें शेयर मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कुंडली में 5th हाउस, 11th हाउस और आपका 8th हाउस भी सडन गेन का बताता है। लेकिन मैं जो अभी आपको बता रही हूँ ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अगर इस प्रकार से योग है तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और सडन गेन तो होता ही होता है अगर इस प्रकार से कुछ योग है। तो मेरे लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें। तो सूर्य और बुध के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बुध जो होता है ना, वो आपको एनालिटिक पर्सनैलिटी देता है, यानी कि किसी चीज को आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें आप अपना इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, बुद्धिमत्ता लगा सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं। अब देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है काम करना, आपको शेयर के बारे में एनालिसिस करके ही आपको सेल और परचेज करना होता है ना। तो आपको ये एनालिसिस करने का गुण होना चाहिए, ये तो बुद्धि होनी ही चाहिए कि आप में एनालिसिस करने की क्षमता कितनी ज्यादा है। यदि आपका बुध अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत ही डीप एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी चीज में बहुत अच्छी बुद्धि लगा सकते हैं ऐसे लोग। तो आपको देखना क्या है, हाथ में आपको देखना है, जैसे ये पाम है तो आपको सूर्य और बुध की स्थिति को देखना है। तो सबसे पहली बात तो देखिए सूर्य का तो मैंने बता ही दिया कि सूर्य अच्छा होना जरूरी है। किसी भी प्रकार का आप सक्सेस चाहते हैं तो इसके लिए आपको सूर्य को देखना बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी प्रकार का सक्सेस पाते हैं। और सक्सेस जो कि आपका दिन ब दिन बढ़ता जाए, एक होता है क्या, चलो सडन किसी योग से या फिर किसी तरह से सक्सेस मिल गया लेकिन वो सक्सेस बढ़े ना, वहीं का वहीं रहे, ये तो अच्छा नहीं होता है ना। सक्सेस ऐसा होना चाहिए कि वो बढ़ता जाए सक्सेस, और आपके लाइफ में परमानेंट सक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बुध को देखना है। अब देखना क्या है, सबसे पहले मैं सन लाइन के बारे में बताती हूँ और बहुत सारे क्राइटेरिया बताती हूँ एकदम टू द पॉइंट। ये आपके लाइफ लाइन है, ये आपके माइंड लाइन है और ये आपके हार्ट लाइन है, ठीक है। जब भी कभी अपने सूर्य रेखा को आप चेक करना, कभी भी सूर्य रेखा आपके या तो हार्ट लाइन से नीचे या माइंड लाइन से नीचे आ जाए, हार्ट लाइन या माइंड लाइन से नीचे आ जाए, तो ये जो होता है ना, ये स्टॉक मार्केट के लिए पहला क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि हाँ आप स्टॉक मार्केट को टच करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई आम मार्केट नहीं, ये बहुत गंदा लत होता है ये। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सूर्य रेखा को देखना। सूर्य रेखा यदि हार्ट रेखा और माइंड लाइन को टच करते हुए नीचे की ओर आए, सिंगल लाइन भी हो तो सही है, ठीक है। बस आपको ये चेक करना है इस लाइन में किसी प्रकार का दोष ना हो। दोष मतलब क्या, पे कोई कट ना हो, किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कट ना हो, क्रॉस ना हो, द्वीप ना हो, तिल ना हो और माउंट उभरा हुआ हो, बस यही चेक करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये लाइन है, तो आपको शेयर मार्केट में जाना चाहिए। अब देखिए स्टॉक मार्केट में किंग बनाता है कौन सा साइन। अगर आपका लक लाइन, सपोज ये लक लाइन है, चाहे यहाँ से निकले, चाहे चंद्र से निकले, चाहे केतु से निकले, कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं से भी लक लाइन निकलनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके भाग्य का भी है, भाग्य अच्छा है तभी इसमें आप जाए। अगर यहाँ से कोई लाइन इस प्रकार से जाके आपके सूर्य रेखा को टच करे, यहाँ से कोई, तो ऐसे जातक को किंग बना देता है शेयर मार्केट में। ये जातक अगर शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाए तो बहुत ही ज्यादा सक्सेस पाते हैं। अब देखिए दूसरा जो चीज होता है, आपको क्या देखना है, अपने तरह से सूर्य रेखा को, क्योंकि सूर्य और बुध का ही ज्यादा रोल। देखिए राहु वगैरह जो होता है तो वो होता है अलग चीज, उसके बारे में अलग है, लेकिन किंग का क्या मतलब होता है, एक स्टेबिलिटी के साथ उस मार्केट में आप हो, जमे हो और कमा रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो इस साइन के थ्रू आप इस चीज को देख सकते हैं। अब क्या देखना है आपको, सूर्य रेखा पे अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा हो, है ना, इस तरह से ट्रायंगल बने और यहाँ से सूर्य रेखा निकले, ये भी किंग बनाता है। ये भी ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि सीधे ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अब जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते तो वहाँ भी आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो अगर ये साइन होता तो ये भी आपको स्टॉक मार्केट में किंग बनाता है, स्टॉक मार्केट के राजा होते हैं ऐसे लोग। अब देखिए, अब एक और साइन बताती हूँ मैं, एक होता है त्रिशूल। अगर त्रिशूल का साइन हो,
देखिए त्रिशूल का साइन, ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों पे ना शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा होता है। सूर्य होता ही हमारे नेम फेम का, हमारे दौलत का, हमारे शोहरत का, हमारे सक्सेस का होता है। यूज ऑफ सक्सेस मिलते हैं ऐसे जातक को जिसका भी इस प्रकार से हो। तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साइन है ये चीज़ तो है। अब आप क्या देखना है, आप ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या देखना है आपको कि आपका जो है ना बुध माउंट आपके सूर्य माउंट के तरफ शिफ्टेड हो। लाइक इस प्रकार से आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो ये एरिया होता है ना, थोड़ा सा पफी हो, थोड़ा सा फुला होना चाहिए। उसके बाद क्या है ना, देखिए होता क्या है ना, ये सूर्य ये बुध, इन दोनों का जो बीच का जो एरिया होता है ना, यहाँ का एरिया, ये एरिया थोड़ा पफी होना चाहिए। यानी कि सूर्य बुध की तरफ हो और बुध सूर्य की तरफ हो। एक तरह से बुद्धादित्य योग भी इसको बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर इस तरह से थोड़ा पफी हो तो ये भी शेयर मार्केट में आपको किंग बनाता है। क्योंकि देखिए जब भी पफी होता है ना, तो ये लोग का जो है ना एनालिसिस प्रवृत्ति बहुत अच्छा होता है। गुड डिसीजन लेते हैं, कब किस समय कौन सा शेयर हम सेल करें, कौन सा परचेज करें, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस तरह से जान के ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। ये साइन सब तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक चीज और आप देखना, ये साइन हो और हाथ जो है ना स्क्वायरी हो। तो स्क्वायरी हाथ कैसे देखेंगे, अगर आप इस हाथ को देखेंगे इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई बराबर हो, लाइक स्क्वायरी हो, है ना, तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये स्क्वायरी हैंड। ऐसे जातक जो होते हैं वो 9 to 5 जॉब कभी नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ बड़ा करना होता है। और बड़ा भी कैसा, जिसमें दिमाग बुद्धि एकदम इन्वेस्टमेंट टाइप का करना होता है। तो इन लोगों को भी शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, ये बहुत अच्छा देखा हुआ चीज़ है। तो आप कर सकते हैं। देखिए अगर ये स्टॉक मार्केट में ना जाए, एक सेकंड के लिए अगर इनका मन नहीं हो, रिस्क नहीं लेना चाहे, जितना साइन मैंने बताया है सारे साइन हो, तो ये लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में। एक दूसरी चीज़ है ना, स्टार्टअप कर सकते हैं ये लोग, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो ये लोग जॉब तो कर ही नहीं सकते हैं, जॉब तो इनको पसंद ही नहीं होता। अगर कर भी रहे हैं ना, तो मन मार के कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। तो यही कुछ साइन थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आपके हथेली में ये साइन है तो आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। बस थोड़ा सा आप एनालिसिस करके चीज़ों को कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, एक ही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।